सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं स्वयं उनको पता नहीं चलता है। सम्राट चौधरी जी जरा इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लीजिए। आप जिस पाठशाला से आए थे और जिस तरह से आपको नाबालिग से बालिग राष्ट्रीय जनता दल में किया गया, और जब उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तरजीह नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं उनको बेचैनी की हालत है, तो वो अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए इस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिना एम्स का निर्माण हुए दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया, उसमें ले जा करके प्रदेश अध्यक्ष का इलाज करवा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकी मनोस्थिति अब ठीक नहीं है। और लालू प्रसाद जी ने हमेशा देश और देश के हित के लिए जो संघर्ष और आंदोलन किया और जो सामाजिक न्याय और जो सांप्रदायिक सौहार्द की वातावरण का निर्माण किया है, वो किसी के द्वारा बताने से भी कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि जब इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा और मस्जिद में अजान भी देगा। और इस युक्ति को कहीं ना कहीं लोगों ने स्वीकार किया और उनके द्वारा जो मोहब्बत का संदेश दिया गया, जो मोहब्बत का पैगाम दिया गया, आप किस तरह के नेता हैं, किस तरह की सोच वाले व्यक्ति हैं, ये समझ से परे है। उन्होंने एक और बात बोला, जो बनाता है उसको कोई बिगाड़ता नहीं है, लेकिन आप जिसने बनाया उसी के प्रति इस तरह का बिगाड़ बोल, ये स्पष्ट करता है कि आप कहां पहुंच गए। प्रदेश अध्यक्ष जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से ना तो समाज के हित में है, ना राज्य के हित में है और ना देश के हित में है। इस तरह की भाषा और इस तरह का सर्टिफिकेट देने वाले ये होते कौन हैं? इस तरह की राजनीति करने वाले ये होते कौन हैं? ये अपने गिरबान में झांक लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के विद्यालय से वो निकले हुए और उनको बालिग बनाने में जो लालू प्रसाद की भूमिका रही है, तो उस समय लालू प्रसाद जी उनके लिए ठीक थे, उस समय लालू प्रसाद जी उनके लिए भारतीय थे। और आज जब उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तरजीह नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं उनको बेचैनी की हालत है, तो वो अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए इस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। लालू प्रसाद जी ने हमेशा न सिर्फ गरीबों को, शोषितों को, पिछड़ों को, कमेरे वर्गों को, झोपड़ियों में रहने वालों को मान सम्मान दिया, उन्हें गले लगाने का काम किया, बल्कि उनके प्रति जो सोच रही है वो स्पष्ट रूप से पूरा देश और समाज आज स्वीकार करता है। और लालू प्रसाद जी ने हमेशा देश और देश के हित के लिए जो संघर्ष और आंदोलन किया और जो सामाजिक न्याय और जो सांप्रदायिक सौहार्द की वातावरण का निर्माण किया है, वो किसी के द्वारा बताने से भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लालू प्रसाद जी ने उस समय जब पूरा देश जल रहा था और देश की स्थिति भयानक थी, तो लालू प्रसाद जी सामने आकर के लोगों से कहे कि गंगा जमुनी संस्कृति को बचाना आवश्यक है, देश जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा उसको बचाना आवश्यक है, इंसान और इंसानियत को बचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि जब इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा और मस्जिद में अजान भी देगा। और इस युक्ति को कहीं ना कहीं लोगों ने स्वीकार किया और उनके द्वारा जो मोहब्बत का संदेश दिया गया, जो मोहब्बत का पैगाम दिया गया, जो भारतीय संस्कृति गंगा जमुनी की रही है उसको आयाम दिया गया, तो लोगों ने उनके साथ जुड़ना पसंद किया। और आज देश और देश की राजनीति कहीं ना कहीं मोहब्बत और जो बहुयामी संस्कृति के साथ अनेकता में एकता का मिसाल बना हुआ है, इसमें लालू प्रसाद जी का बड़ा योगदान है। सम्राट चौधरी ये भी बोलते हैं कि वो एकता के खिलाफ वाले नेता हैं। देखिए, सम्राट एकजुट नहीं किया, सम्राट तोड़ने के लिए बने हैं नेता। सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं स्वयं उनको पता नहीं चलता है। सम्राट चौधरी जी जरा इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लीजिए। आप जिस पाठशाला से आए थे और जिस तरह से आपको नाबालिग से बालिग राष्ट्रीय जनता दल में किया गया और आप उस समय किस स्थिति या परिस्थिति में थे, वो सब लोग जानता है। लेकिन लालू प्रसाद जी ने जो अपना दिल और जो अपना समाज के प्रति सोच है, उसको दृष्टिगत रख करके आपके साथ
जो बेहतर तरीके से आपके निर्माण में भूमिका निभाई थी, आप उस निर्माण करने वाले को ही भूल गए। आप किस तरह के नेता हैं, किस तरह की सोच वाले व्यक्ति हैं, ये समझ से परे है। उन्होंने एक और बात जो बोला है बनाता है उसको कोई बिगाड़ता नहीं है, लेकिन आप जिसने बनाया उसी के प्रति इस तरह का बिगाड़ बोल, ये स्पष्ट करता है कि आप कहाँ पहुंच गए। उन्होंने एक और बात कही कि राजद वाले अपने बुद्धि को तरोताजा करें। लालू देखिए प्रसाद यादव को जेल जदयू ने ही भिजवाया था, नीतीश देखिए- कुमार ने भिजवाया था, फिर क्यों उनके साथ साठगांठ करते हैं? देखिए, लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल जिस बुद्धि के साथ समाज और समाज के निर्माण में अपना योगदान और अवदान देते रहे हैं, वो देश और देश के इतिहास में हमेशा सवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिना एम्स का निर्माण हुए दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया, उसमें ले जा करके प्रदेश अध्यक्ष का इलाज करवा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकी मनोस्थिति अब ठीक नहीं है। ये जिस तरह से बिगाड़ बोल रहे हैं और जिस तरह से राजनीति में अपने आप को जिस तरह से लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है लोगों को भी कि इनकी मनोस्थिति और इनका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। इसलिए इनका इलाज उसी एम्स में होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने निर्माण करवाया।